आज एक खास दिन है। ये है 2012 मॉडल की अल्टो, पहाड़ों की रानी, जिसने हर सफ़र में हमारा साथ निभाया। 2.5 लाख किलोमीटर का सफ़र तय किया, हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर, हर याद को अपने साथ समेटे रखा। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी थी। हर खुशी, हर सफ़र का साथी। लेकिन अब वक्त है एक नई शुरुआत का। आज हम इसे अलविदा कहने जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं एक नई उम्मीद। मारुति वैगनर VXI मॉडल। नई गाड़ी, नए सपने, नया सफ़र। पर इस एल्टो के साथ बिताए हुए पल हमेशा दिल में रहेंगे। चलिए, आज एक सफ़र ख़त्म होता है और नए सफ़र की शुरुआत होती है। हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम पे एंड अभी यहाँ पे जो है डिलीवरी लेते हैं एंड गाड़ी की। इसका रिव्यू वगैरह एंड पूरी डिटेल रिव्यू हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले अभी मोटा माटी दिखाऊंगा मैं आपको। हो गया ये है, तो बहुत सारे वेरिएंट आते हैं इसमें। ये है पेट्रोल, CNG एंड AMT, 2-3 मॉडल आते हैं इसमें, बट ये है पेट्रोल वेरिएंट एंड ये है VXI मॉडल। ये है आपकी वैगनर VXI मॉडल। एंड इसकी इंजन फिगर की बात करूँ तो इंजन फिगर आता है 1 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ में आता है। और उस पर जो है 65 to 68 bhp की पावर आती है और 58 to 60 Nm का टॉर्क मिलता है इससे आपको। ये इंजन की पावर एंड हेलोजन बल्ब के साथ में आते हैं। सब कुछ हेलोजन आता है इसमें। फॉग लाइट आती नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा लगा सकते हैं हम आफ्टर मार्केट से। एंड हेलोजन और इंडिकेटर वगैरह सब इसमें हेलोजन बल्ब, नहीं हेलोजन कह रहा हूँ, हेडलाइट एंड इंडिकेटर वगैरह सब हेलोजन बल्ब में ही आती है। फॉग लाइट आती नहीं है, फॉग लाइट आफ्टर मार्केट लगा सकते हो आप लोग। एंड उसके बाद शार्फिन एंटेना इसमें कुछ आता नहीं है, नॉर्मल एंटेना वगैरह आता है, तो ये ऊपर नीचे हो ही जाता है। एंड 2 यहाँ पे वाइपर के लिए हो गए, 2 वाइपर हो गए भाई। वाइपर ब्लेड ठीक लग रही वैसे मॉडल के हिसाब से एंड प्राइस के हिसाब से। शार्प कट वाली ब्लेड आती है ना, वो बहुत लंबा टिकती हैं, वो सबसे बढ़िया लगती हैं। एंड इसमें एलॉय व्हील कुछ नहीं आते हैं, स्टील रिम में आते हैं। ये आती है आपकी 165-70-14 इंच के टायर आते हैं इसमें, और व्हील कैप बाहर से लगे हुए आते हैं। सारे टायरों में यही बात है। फ्रंट में डिस्क आते हैं, रियर में ड्रम आते हैं। एंड ORVM भी इसमें बॉडी कलर में ही आते हैं, ब्लैक एंड वाइट में। और डोर हैंडल तो ठीक हो गया, पूरे बॉडी कलर में ही आते हैं चारों की चारों। एंड इस साइड आपको लॉक एंड अनलॉक के लिए मिल जाएगा, वही चाबी घुसाने वाला, और इस साइड में कोई नहीं मिलता है। और ये सही है, चारों पावर विंडो आती है इसमें, और साइड से इंडिकेटर के लिए रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है और इंडिकेटर भी मिल जाता है इसमें। और उसके बाद बात करूँ मैं इसमें हेड रेस्ट सीट की बात करूँ, 5 सीटर ये गाड़ी है। एंड इसमें कोई हेड रेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, फिक्स आता है। रियर में तो फिक्स आई गई है कि जब फ्रंट में जब फिक्स है तो। और इसकी मैं आपको बूट स्पेस की बात करूँ, 341 लीटर की इसमें बूट स्पेस मिलती है। ठीक ठाक बूट स्पेस है, लेकिन हाइट ज़्यादा होती है ना, वैगनर की ऊंची होती है, तो उस वजह से बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ यही है 341 लीटर में आ जाता है। उसके ऊपर तो फिर हम पार्सल ट्रे हटा सकते हैं, तो उसके बाद और ज़्यादा स्पेस में बढ़ जाएगा। ये रहा वैगनर। वैगनर भाई, एक चीज़ बड़ी वैगनर की बड़ी बेकार सी लगती है, प्लेन्स में इसको कनस्तर का डब्बा कह देते हैं। एंड यहाँ मिलता है आपको बैकलाइट। ये सब इसमें हेलोजन में ही आते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ इसमें हेलोजन बल्ब में ही दे रखे हैं। ब्रेक लाइट, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट सब कुछ इसमें ये आता है आपका हेलोजन बल्ब के साथ में आता है। एंड ये आती है आपकी 5 सीटर में, जिसमें देखो हर जगह वही बॉडी कलर, डोर हैंडल
एंड सब में आपको बोतल होल्डर के लिए जगह मिल जाएगी और सब में पावर विंडो मिल जाएगी। और सिल्वर में आपको डोर लॉक एंड अनलॉक के लिए मिल जाएगा यहीं पे। एंड ग्रैब हैंडल नॉर्मल सा, एक कोई कॉइन वगैरह डाल सकते हो, इतना पकड़ सकते हो, इतना स्पेस मिलता है इसमें। एंड सीट ठीक है, सीट वगैरह का कंफर्ट एक नॉर्मल सा ठीक है। और इसमें 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, यानी कि इतना अलग फोल्ड कर सकते हैं और इसको पार्ट्स को अलग से फोल्ड कर सकते हैं। जैसे अल्टो वगैरह में इससे उसमें जो है पूरी सिंगल्स फोल्ड होती है, इसमें थोड़ा 60 और 40 यानी कि 60% ये 40% ये फोल्ड हो जाती है, तो उससे जो है जगह वगैरह या फिर बैग वैग रखने के लिए सही रहता है। एंड देखो फ्रंट में भी इसमें आपको हेलोजन बल्ब भी मिलती है और फ्रंट पे कुछ इस टाइप का आपको इसका अंदर से मिलता है। एंड यहाँ पे आपको म्यूजिक के लिए मिल जाता है नॉर्मल सा। एंड स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आरपीएम मीटर है नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और स्पीडोमीटर इस तरीके का मिल जाता है। ये रहा है इसका हैंडल, एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है, आगे पीछे नहीं हो सकता है। और ये रहा इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स और रिवर्स के लिए गियर। एंड इस पर ना यूएसबी नहीं दिख रहा है मेरे को, कहीं यूएसबी पोर्ट होता तो बढ़िया लगता, बस यूएसबी मेरे को दिख नहीं पा रहा है कहीं। ऑक्स एंड यूएसबी के लिए यहाँ पे है, ये देखो ऊपर से है। मैं यहीं ढूंढ रहा था अभी तक का, यहाँ मिले ही ना, तो इसमें ऊपर से मिल जाते हैं यहाँ पे ऑक्स एंड यूएसबी के लिए। एंड एक मिल जाता है टोन के लिए, एक वॉल्यूम के लिए मिल जाता है और यहीं से वॉल्यूम के उससे जो है पावर ऑन एंड ऑफ के लिए मिल जाता है। ये मिल जाता है इसमें हजार्ड के लिए बटन और नीचे एसी का कंट्रोल। और इसका ग्लैब बॉक्स ठीक ठाक स्पेस है, मतलब इतना हैवी भी नहीं है, हाँ ठीक है। पेपर वर्क वगैरह आ सकते हैं, गाड़ी के पेपर वगैरह इसमें आ जाएंगे। एंड और मैं अब चलता हूँ ड्राइवर साइड में, फिर वहाँ दिखाता हूँ। क्या कलर देखो, ऑफ वाइट एंड ब्लैक में मिल जाता है। ऑफ वाइट थोड़ा सा गंदा हो सकता है, लेकिन साफ़ करने में थोड़ा करना पड़ सकता है, लेकिन ऑफ वाइट में हल्का सा गंदा हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो रखा है, ये देखो हल्का हल्का सा गंदा हो रखा है। ऑफ वाइट में थोड़ा सा गंदे होने की दिक्कत है। एंड उसका यहाँ डोर की बात करूँ, डोर में लॉक एंड अनलॉक के लिए मिल जाता है आपको सिल्वर में। एंड उसके नीचे सारे पावर विंडो एंड ड्राइवर साइड ऑटो में मिल जाते हैं, ऑटो अप एंड डाउन में मिल जाता है। ये लॉक एंड अनलॉक के लिए हो गया। और यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड का मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा मिरर लॉक एंड अनलॉक के लिए। और मिलता है इसमें इस साइड में मिल जाता है आपको यहाँ पे लाइट के एडजस्ट वाले, ये जिस जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल के मिल जाता है ये। एंड ये ऑटो ऑन एंड ऑफ के लिए मिल जाता है इसमें आपको, एसी के वेंट्स। एंड ये रहा स्पीडोमीटर, मैं चाबी डाल के दिखाता हूँ नॉर्मल सी लॉक एंड अनलॉक के साथ में चाबी। पहले मैं इसमें चाबी लगा के दिखाऊंगा आपको, एंड उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें तब दिखाऊंगा। ये देखो इसमें आरपीएम मीटर नहीं मिल रहा है और स्पीडोमीटर है, 163 किलोमीटर चली हुई है अभी तक का ये। एंड फ्यूल के लिए मिल जाता है और यहाँ पे सीट के लिए मिल जाता है। एंड ये सीट बेल्ट के लिए मिल जाता है, ये टाइम मिल जाता है। और ये सीट बेल्ट के लिए फिर से ये डोर के लिए मिल जाता है, जो दरवाज़ा खुला होगा वो ऑन एंड ऑफ दिखा देता है। ये देखो, लेकिन एक नहीं दिखा रहा है, ये सिंगल नहीं दिखा रहा है, सारे एक साथ दिखा रहे हैं। जो खुला होगा यानी कि दिखा देगा कि हाँ भाई यहाँ पे वो है करके, कि यहाँ पे दरवाज़ा खुला है। ये ABS के लिए मिल जाता है, फ्यूल के लिए, इंजन चेक लाइट, बैटरी और इंजन लाइट के लिए। ये रहा कुछ इसका स्पीडोमीटर एंड लो फ्यूल, यहाँ पे भी अलर्ट आ रहा है डिस्प्ले में। और ये ऑरेंज लाइट में आता है, वाइट में आता है ना, एनीवे क्या ही कर सकते हैं। और बाकी ये रहा इसका गियर बॉक्स। बाकी चीज़ें मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको, जब थोड़ा सा अंदर पेपर वर्क कर लेते हैं उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको बाकी चीज़ें। पहले पेपर वर्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, या नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसका डिटेल रिव्यू। अब इस वैगनर VXI मॉडल के बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। एक ऐसी गाड़ी जो स्पेस, माइलेज और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी लंबाई लगभग 3655 mm की है, चौड़ाई लगभग 1620 mm की है और ऊंचाई 1675 mm की है, 1675 mm की। यानी अंदर बैठते ही आपको मिलता है शानदार हेडरूम और फैमिली के लिए भरपूर स्पेस। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन मिलता है इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन और इसमें पावर देती है
67 PS की पावर एंड 89 Nm का टॉर्क निकाल के देती है गाड़ी। यानी गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए स्मूथ और किफ़ायती है। यानी सिटी ड्राइव के लिए एक स्मूथ और किफ़ायती है। अगर बात करें माइलेज की तो ये कंपनी ARAI क्लेम करती है 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर का, जो इसे बनाता है एक शानदार बजट फ्रेंडली ऑप्शन। इसका ऑप्शन की बात करें तो हम स्लैरियो, टिगोर एंड इग्निस जैसी गाड़ियाँ इसके कंपटीशन में आती हैं। पेपर वर्क हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब है इसकी डिलीवरी लेने की बारी। चाबी पकड़ाएंगे, फिर उसके बाद हम चलते हैं गाड़ी को लेते हुए घर की तरफ। ये आ चुके हैं, चाबी लेके अब करते हैं इसकी डिलीवरी। ये भाई ऑनेस्टली बताओ, जिस हिसाब से रेटिंग कर रहे हैं ना 10 आउट ऑफ 10 उस टाइप का है नहीं कुछ, बट एनीवे मारुति सुजुकी अरेना, छतार चंपौत, आकांक्षा ऑटोमोबाइल। अब लेते हैं यहाँ से इसकी डिलीवरी। एक बार असली चाबी से भी, ये तो नकली होगी असली चाबी से। हाँ ओके, हो गया, दे दो बस। चलो बैठो एक बार बैठो। पहले भरते हैं इसका पेट ऑटो कट होने तक, फिर उसके बाद जो है देखते हैं कितने का आता है। अभी इसमें बिल्कुल लो है, देखते हैं पूरा 32 आता है या फिर कुछ वहाँ से है। वहाँ से तो कुछ भी नहीं है वैसे, क्योंकि कुछ होता तो मैं आपको बता ही देता। वहाँ से कुछ भी नहीं है। अब भरते हैं इसमें पेट्रोल, देखते हैं कितना आता है। आज चलेंगे कुछ 40-50 किलोमीटर चलेंगे, तो देखते हैं कितना एवरेज देती है गाड़ी। भाई 32, 33, 34 लीटर समथिंग आ चुका है, जबकि कंपनी क्लेम करती है 32 लीटर का। इसमें 2 लीटर रिजर्व में होगा शायद, मे बी, आई डोंट नो। गाइस अभी हो चुकी है रात और अभी हम लोग घर नहीं पहुंचे हैं, तो अभी इनसे थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं हम कि जो इन्होंने एल्टो चला रखी थी इससे पहले, एल्टो 800, उसमें और इसमें इनको कितना फ़र्क लगा क्या, और एल्टो कितनी चला चुके थे हम, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं उसको एल्टो को, तो 15 से ऊपर 26 लग चुके हैं, तो 16 हो चुके हैं। तो उस पर और इस पे कितना काम किया था इन्होंने एल्टो में, और उसमें और इसमें इनको कितना अंतर लग रहा है। ऐसा है, वो गाड़ी थोड़ी हमें, जैसे हम सामान लाते थे, गाड़ी बढ़िया थी, बेचने का कतई भी मन नहीं था हमारा। बस ये था कि जैसे सामान लाते थे तो तब थोड़ी दिक्कत होती थी हमें, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ही कम था और वैगनआर में बढ़िया स्पेस है। और वो चलाई कितनी थी टोटल? वो टोटल चली थी 2,26,000 किलोमीटर। 2,26,000 भाई। हाँ, और वो गाड़ी हमने 25 नवंबर 2012 को ली थी, और आज बेचा। थोड़ा मन में
13-14 साल का था रिश्ता उससे हमारा। हाँ। वो टोटल हमने 13 साल 2 महीने 28 दिन चलाई गाड़ी, अच्छा। और कभी उस गाड़ी ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। और कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आज हम यहाँ पे खड़े रहे ये खराब हो गया या ये टूट गया। 13 साल 2 महीने 28 दिन में कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जितना क्योंकि उसको कुछ टाइम से तो हम भी देख ही रहे थे, कई लंबे सालों से देख रहे थे हम भी, तो उस पे कुछ भी काम नहीं कराया था। हाँ। मतलब कि ना उस पे मेंटेनेंस गाड़ी थी। हाँ, ना उस पे क्लच प्लेट, मतलब इंजन से रिलेटेड तो कुछ भी काम नहीं किया था। हालांकि थोड़ा ऑयल वगैरह चेंज हर कोई करता है, वो सब हुआ था। उसके अलावा ऐसा कोई खास काम इंजन से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं हुआ था। बाकी अब इतने लंबा टाइम हो जाता है, फिर काम भी फील्ड का है, तो थोड़ा बहुत सीट का कंफर्ट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि फॉर्म होता है इनके अंदर, वो दब जाते हैं, वो सब होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। बट मेन जो इंजन होता है उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रखा था उस गाड़ी पे। गाड़ी चलने में काफ़ी बढ़िया थी। कैसे ही भगाओ, कैसे ही कुछ करो, क्योंकि हमारा तो क्या कहते हैं फील्ड का काम है, तो रात तो होना जाहिर सी बात है। हाँ, और वैसे भी आप लोग को पता ही है, एल्डो को पहाड़ों की रानी कहते हैं, तो वो एक्चुअल में थी भी। And अब उसको और इसको चलाने में कितना फर्क लग रहा है? बस फर्क यह है कि उसको चलाने में थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं कैसे ही भी कहीं भी इसको डाल दूंगा और कैसे ही भी चला लूंगा। इसमें थोड़ा ये नहीं है, ये थोड़ा हाइट में बड़ी है, उससे थोड़ी चौड़ी भी है, और तो लगभग सेम ही है। बस ये है कि क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा स्पेस की, जैसे रोडें होती हैं तो बहुत सक्रिय होती हैं, तो उनमें स्पेस का बड़ा क्या कहते दिक्कत रहता है। कभी तो ऐसा हो जाता है, एक गाड़ी आई तो दूसरी गाड़ी के लिए पास देने के लिए जगह नहीं होती थी। वो छोटी गाड़ी में सब हो जाता था। अच्छा, अभी बैठने में कैसा लग रहा है? क्योंकि वो तो नीचे थी, ये ऊंची है, तो और उसके बाद सीट का कंफर्ट। हाँ, सीट काफी कंफर्ट है। हाँ, और बैठने में काफी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। ओके। अब इसके बाद हम इसका डिटेल रिव्यू तो कुछ टाइम बाद लेंगे। हाँ। जब पूजा पाठ हो जाएगी इसकी, उसके बाद लेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, जब एक लॉन्ग टूर में जाएंगे तभी पता चल पाएगा कि क्या है इसमें, क्या कमी है, क्या खूबी। हाँ, तो अभी हमने आज डिलीवरी ले रखी है, तो उसी बेस पे हमने जो है उसका वीडियो वगैरह बना रखा है और आप लोग के सामने रखी है वीडियो, और वही रिव्यू वगैरह हमने कर रखा है। एंड अब डिटेल रिव्यू हम देंगे कुछ टाइम के बाद, जब कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके, और उसमें ज़्यादा ही जब कोई भी इंसान गाड़ी चलाएगा तभी मालूम पड़ेगा, हाँ इसमें ये अच्छा है, उसमें ये था, इसमें उससे ये बेटर है। क्योंकि हम जितना टॉप मॉडल या जितने ऊपर के वेरिएंट लेते रहेंगे, उनमें फीचर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आते रहते हैं, तो उससे थोड़ा अच्छा भी लगता है और उससे कंफर्ट भी लगता है। तो बाकी वीडियो हम डालेंगे कुछ टाइम के बाद, जब उसका अच्छे से वॉक अराउंड करेंगे, डिटेल देंगे हम आपके सामने।